इस समाज का सुधार करना है या इस संसार को एक नई दिशा देनी है, तो इसकी नई दिशा का कार्य परिवारों से प्रारंभ होगा। अगर परिवारों से इस कार्य को प्रारंभ ना किया जाए तो समाज या संसार का सुधार नहीं हो सकता है। और परिवारों में भी मुख्य महिला को कहेंगे, जिसे कहने में आता है होम मिनिस्टर तो महिला है। सारे सुरक्षा के आंतरिक कार्यों की देखरेख महिला करती है। इसलिए महिलाओं के अंदर जो विशेष गुण है उनको दुनिया में कई बार कई बातों में कई कह देते ये अवगुण है। मान लीजिए किसी ने कहा, कबीर अकबर के बहुत से किस्से मशहूर हैं कि जब बीरबल से पूछा गया कि बीरबल सबसे बड़ा झूठ दुनिया का क्या है, तो उसने यही बताया कि एक चारपाई पर 4 महिलाएं बैठी हुई थी, लेकिन बड़ी शांत होकर बैठी थी। तो सारे ही हंस दिए। क्यों हंस दिए? अरे 4 इकट्ठी महिलाएं और शांत होकर बैठे, ये कैसे होगा? और ऐसा भी कहने में आता है कि महिला किसी बात को अपने अंदर रख नहीं सकती, वे दूसरे को बताए बिना रह नहीं सकती। ईश्वर ने वास्तव में जिसे दुनिया ने अवगुण कहा, उससे उन्होंने गुण रूप से सराहा कि उन्होंने इस बात को देखा कि अगर मैं महिलाओं को ज्ञान सुनाऊंगा तो ये किसी को सुनाए बिना रह ना पाएंगी। इसलिए आज कई लोग पूछते हैं कि आपके विद्यालय की इतनी जल्दी उन्नति कैसे हुई, तो हम कहते हैं इसका कार्यभार महिलाओं को मिला। क्योंकि महिलाएं कोई बात ऐसी है जो किसी को बताएंगे, कहेंगे मैं तुम्हें बताती हूँ, किसी को बताना नहीं। लेकिन ये नहीं उस समय समझ पाते कि उनकी भी कोई ऐसा समीपता का सखी है जिसको कहेगी कि मैं तुम्हें ही बताती हूँ, आगे बताना नहीं, और वो बात सब तक फैली जाती। और सचमुच आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जो मानव से अन्य मानव तक जाने वाली, और जब तक उसे शब्दों में नहीं कहा जाएगा, प्रारंभ उसका शब्दों से होगा, धीरे धीरे वो जीवन की शैली जब परिवर्तित होती है तो उस चीज का एक प्रभाव और रूप से निकलता है। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यभार, जितने भी सेवा केंद्र हैं, सब सेवा केंद्रों की मुख्य संचालिकाएं अधिकतर महिलाएं ही हैं। लेकिन बहुत नाज से कहना पड़ता है कि महिलाओं ने अपना अधिकार नहीं उसे समझा, सेवा समझी है, और भाइयों को अपने से बढ़कर स्नेह और सम्मान दिया है, और भाइयों ने बहनों को हमेशा आगे रखा है। तो जब 1-2 को आगे किया जाता है तो कार्य बढ़ने में देरी नहीं लगती। अगर यही मनुष्य समझता रहे कि मैं आगे हूं और हर एक समझे मुझे आगे किया जाए, तो कार्य हमेशा पीछे की तरफ मुड़ता है। और अगर हर एक को ये कहा जाए कि आप आगे हैं, दूसरा कहे आप आगे हैं, तो कार्य बहुत आगे जा सकता है। इस प्रकार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले भाई भी हैं और बहनें भी हैं, लेकिन मुख्य संचालिकाएं यहाँ की माताएं हैं। और आज आप सबको इसीलिए आमंत्रित किया है कि कार्य केवल कुछ आत्माओं तक सीमित रहने वाला नहीं है, लेकिन इस कार्य के अंदर हम आप सभी को आगे बढ़कर कदम बढ़ाना है। केवल आपको सुनने के लिए हमने नहीं बुलाया है, लेकिन किस प्रकार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मानव के नैतिक उत्थान के तरफ मनुष्य का ध्यान खिंचवाया जाता है और उसे सत्य पथ और श्रेष्ठ और सरल पथ बताकर उसे उसके जीवन को श्रेष्ठ दिशा दर्शाने का कार्य चलता है। तो ऐसा मन में चला, क्यों नहीं अन्य परिवारों में रहने वाले अपने भाई और अपनी बहनें इस प्रकार की सरल विधि को जान जाएं और अपने घर को अगर स्वर्ग बना ले। और सचमुच अगर एक घर स्वर्ग बनेगा तो श्रृंखला प्रारंभ अवश्य हो जाएगी। बीज एक होता है, पेड़ लग जाता है, प्रतिवर्ष फल आने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार हम ये नहीं समझ सकते कि अगर मेरा घर अच्छा बन जाएगा तो उससे क्या होगा, लेकिन बुराई की श्रृंखला शुरू हो गई है तो दिनों दिन बुराई बढ़ती जा रही। और अगर संसार की बढ़ती बुराइयों को देखकर आज हम सब ये कह दें दुनिया बड़ी खराब हो रही,
दुनिया बहुत बदल गई है, दुनिया बहुत बिगड़ गई है। तो अब सोचिए, इस कहने से दुनिया सुधरेगी नहीं। ठीक है, बिगड़ा हुआ संसार आपके सामने भी, हमारे सामने भी है, लेकिन इसके बिगाड़ को रोकना कहीं से तो प्रारंभ किया जाए और उसकी रुकावट ला करके इस संसार को एक सुंदर स्वरूप देने के लिए कुछ कदम तो उठाया जाए। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की महिला प्रभाग ने इस बात को ये समझा कि जब सर्वशक्तिवान ने हम माताओं को ये कार्य दिया कि आप इस विद्यालय के संस्थापक के साथ सेवा के कार्य में तत्पर होकर इन सेवाओं को बढ़ाओ, तो क्यों नहीं हम अपने साथ अन्य परिवार में रहने वाली माताएं और साथ साथ उनके सहयोगी भाई, इन सब को लेकर के हम इस नए संसार की संरचना के लिए सबको अपना सहयोगी बनाकर इस कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करने का कदम क्यों ना उठा लें। उसके लिए विशेष रूप से हमने एक कोर्स तैयार किया और उस कोर्स का नाम ही ये है कि महिलाओं में घर परिवार में रहते हुए कैसे सुख और शांति में जीवन हम जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि परिवार को छोड़ दें या अपने व्यवहार को छोड़ दें। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परिवार को महत्व दिया जाता है, लेकिन रियल परिवार हो। आज नाम है परिवार, लेकिन परिवारों में जो स्नेह चाहिए, जो संगठन चाहिए, जो आत्मीयता चाहिए, जो उनके अंदर सरलता चाहिए, जो एक दो के प्रति सम्मान की भावना चाहिए, एक दो के प्रति न्योछावरपन होना चाहिए, आज धीरे धीरे वो चीजें खत्म होते हुए स्वार्थ अपना स्थान लेता जा रहा है। क्यों नहीं आज परिवार पुनः अपने उस वास्तविकता को पहचान कर फिर से उस दिशा को प्राप्त कर हम अपने देश का नक्शा बदल सकते हैं। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ध्येय है, हे नर तुझे पुनः नारायण बनना है, हे नारी तुझे पुनः लक्ष्मी का पद धारण करना है। केवल मात्र इस बात से खुश नहीं होना कि शादी करके कन्या घर में आई है, कहते लक्ष्मी घर में आई है, लेकिन लक्ष्मी को लाने वाला भी तो नारायण होता है। स्पष्ट है कि प्रवृत्ति का जो वास्तविक स्वरूप था वो नर नारायण नारी लक्ष्मी के समान था, वो गृहस्थ आश्रम था। लेकिन आज न नर नारायण जैसा रहा, न नारी लक्ष्मी जैसी रही। जब वो स्वरूप परिवर्तित हो गया तो परिवार का संपूर्ण रूप, संपूर्ण ढांचा परिवर्तित हो गया। आज उस ढांचे को परिवर्तित करने के लिए और उसे फिर से उस आदिम स्वरूप में लाने के लिए, उसे फिर से स्वर्गिक परिवार बनाने के लिए सब परिवारों के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हमने इस छोटे से कार्यक्रम के अंदर ओपन सेशन भी रखा, पैनल डिस्कशन का कार्यक्रम भी रखा, वर्कशॉप्स भी रखी, योग शिविर भी रखा और आप सबके विचारों का आदान प्रदान करने का टाइम भी रखा, ताकि थोड़े से समय में हम एक दो के समीप आए, हम आपको अपने विचारों से अवगत कराएं, आप हमें अपने विचारों से अवगत कराएं और एक दो के मिल करके इस भारत को एक स्वर्गिक भारत बनाएं और भारत ही नहीं, भारत के सारे पूरे विश्व का नक्शा बदल दें। क्योंकि मुझे आज नाज होता है जब हम विश्व के अन्य देशों में जाते हैं और भारत की नारी अगर कहीं आध्यात्मिकता की बात करती है तो मैंने देखा कि लोग काफी मात्रा में एकत्रित होते। मेरा प्रथम एक्सपीरियंस था जिस समय मैं रूस देश में गई, उस समय कम्युनिज्म था वहां पर और गोर्बाचोव राज्य करते थे, प्रेसिडेंट गोर्बाचोव थे। जबकि ये कहा गया था कि धर्म वहां बैन किया गया था, भी कोई धर्म का नाम नहीं ले सकता। ऐसे टाइम पर जब हम गए हमें आश्चर्य होता था कि लगभग 1500-2000 की संख्या से कम लोग नहीं होते थे और वहां के हॉल बड़े विशाल होते। परंतु उस गवर्नमेंट के हॉल के अंदर कोई अगर प्रेजेंट होता था तो उसे फीस देकर अथवा टिकट देकर ही अंदर आना होता था। पैसे खर्च कर भी वो इन बातों को सुनने के लिए आते थे और ये शब्द बोलते थे कि भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है और अध्यात्म की डायरेक्ट देने वाले एक भारतीय महिला आज अगर हमारे भारतीय संस्कृति, वो भी आध्यात्मिक संस्कृति से अवगत कराने आई है तो हमको लगता है कि ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए बहुत मात्रा में आते थे।
तो मुझे ऐसा आता है कि आज भी गया गया भारत में बहुत कुछ है। इसकी वो संस्कृति जो आध्यात्मिक संस्कृति है, जो भरपूर संस्कृति है, जो गुणों से संपन्न संस्कृति है, क्यों नहीं हम मिलजुल कर पुनः अपने जीवन का अवलोकन करें, कुछ क्षण देकर के अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानें और फिर से अपने जीवन को दिव्य जीवन बनाएं और इस भारत को एक स्वर्ग बनाते हुए विश्व का लाइट हाउस बन सारे विश्व को सत्य मार्ग दर्शाएं। ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं को मन में रखते हुए हमने आप सबको आमंत्रित किया है।